नमस्ते वर्मा साहब। अरे 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 क्या हुआ? अरे झटपटा क्यों रहे हैं वर्मा साहब? रुकिए रुकिए, बैठिए यार। माफ करना वर्मा साहब, आपको सॉरी, आपको देख के थोड़ी हंसी आ गई। एक गोली लगी है, उसमें इतनी क्या? एक गोली लगी, उसमें छटपटा ऐसे रहे हो जैसे ऐसा लग रहा है आपको अरे शांत शांत रे, घबराइए मत वर्मा साहब, मैं आ गया हूं ना। ओ हो, क्या नजारा है भाई, हैं? ऐसे तड़पते हुए देख के, मतलब ऐसे क्या बोलूं, कोई तड़प तो नहीं रहे हो, थोड़ा सा बिलबिला रहे हो। तड़पना तो अभी बाकी है सीएम साहब, है ना? क्योंकि गोली तो अभी मारी नहीं है मैंने आपको सीने पे। सीने पे गोली नहीं मारूंगा आपको, आप एकदम चिंता मत करो, टेंशन मुक्त रहो, क्योंकि आपको तड़पा तड़पा के मारूंगा मैं, जो आप डेफिनेटली डिजर्व करते हैं, है ना? है ना? घबरा जा रहा है भाई आदमी, तो क्या करूं? अरे सुनो सुनो सुनो, बैठो, शांति से बैठो वर्मा साहब। आपको पता है मैंने क्यों नहीं मारा अभी जान से? क्योंकि कुछ बातें हैं जो आपको बतानी है मुझे। आपको भी जानना जरूरी है ना? बिल्कुल जानना जरूरी है। और हाँ, ज्यादा चिल्ला मत, तेरा कोई सिक्योरिटी गार्ड बॉडी गार्ड कोई नहीं आने वाला, तो यहां पर है मेरे साथ बिल्कुल सेफ, और तुझे मैं सेफली ऊपर भी पहुंचाऊंगा, तो चुपचाप बैठ, चुपचाप बैठ। और हाँ, वैसे कहाँ था मैं? हाँ, मैं कौन हूं, क्यों आया, कैसे, क्या हो गया, आपको क्यों मारना चाहता हूं? तो वर्मा साहब, अपना परिचय देने से पहले आपको एक इंट्रो देता हूं, छोटा सा। ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने होने को गए, आपके बेटे की मौत हो गई है। ये खबर सुन के मुझे भी बहुत दुख हुआ। जवान बेटा, 25 साल की उम्र, उसको अग्नि देते हुए आपको भी दर्द तो हुआ होगा, मैं समझ सकता हूं। लेकिन चलिए, आपने कोशिश तो बहुत की ढूंढने की उस कातिल को, लेकिन आज यह कातिल आपके सामने बैठा है सर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आई एम द वन। हाँ भाई, हाँ, मैंने मारा है आपको बेटे को, एकदम इज्जत के साथ। बहुत घिनौनी मौत दी है आपके बेटे को मैंने। चिंता मत करें, आपको भी ऐसी ही मौत दूंगा। लेकिन वर्मा साहब, ये आपका जो बेटा है, उसकी गुनाह क्या थी पता है? बताता हूं आपको। जैसे आपको दर्द हुआ अपने बेटे की चिता को आग लगाते हुए, ठीक वैसा ही दर्द मुझे भी हुआ वर्मा साहब। पता है, मुझे भी हुआ, उससे ज्यादा भी हो सकता है, पता नहीं। मैं भी एक बाप हूं ना, इसीलिए शायद ऐसा हुआ। लेकिन वर्मा साहब, मेरे बेटे का उम्र सिर्फ 5 साल था वर्मा साहब, 5 साल। बड़ा ही शैतान था, बड़ा ही शैतान था। अभी तो अगले साल वो क्लास 1 में भर्ती होने भी वाला था। हमेशा शैतानी करता था, उसके बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्त थे। अभी वो पूछो तो बोला मैं KG 1 में पढ़ता हूँ पापा, क्लास 1 में जाना है। बड़ा नौटंकी करता था मेरा बेटा। उसका सबसे फेवरेट चीज क्या था पता है? सबसे फेवरेट, गेस करो, गेस करो, बताओ, अरे बताओ भी।
उसका सबसे फेवरेट चीज था आइसक्रीम। बड़ा पसंद था उसको आइसक्रीम। बोला नहीं पापा मेरे को आइसक्रीम खाना है। और सबसे मजेदार बात, उसको आइसक्रीम जो चाहिए चॉकलेट वेनिला कुछ नहीं, बटर स्कॉच। बटर स्कॉच मेरा भी फेवरेट फ्लेवर था वर्मा साहब, मेरा भी फेवरेट फ्लेवर था। पता है वो मेरे साथ घूमने गया था बाहर और उसने देख लिया वो आइसक्रीम वाले को। अब छोटा बच्चा है कैसे संभाले उसको जाना है, उसको आइसक्रीम खाना है। बोला पापा मुझे वो आइसक्रीम खानी है। जब तक वो आइसक्रीम खाएगा वो आइसक्रीम वाले तक पहुंचा। रोड क्रॉस करते समय ठीक उसी समय दूर से गाड़ी बहुत स्पीड से आके ऐसे ऐसे पूरा कुचल के चला गया मेरे बेटे को। उसके ऊपर से पूरी तरह से कुचल कर चला गया। उसकी गलती एक थी, इतना समझाया कि बेटा नहीं खाना है, जरूरत नहीं है आइसक्रीम खाने की। छोटा है ना वो, सुनता नहीं है किसी की बात, पता है जिद्दी है थोड़ा सा। नहीं पापा आइसक्रीम खानी है, चला गया ना वो आइसक्रीम खाने, बस खाते रह गया। बस मेरे आंखों के सामने कुचल दिया वर्मा साहब, पूरे आंखों के सामने से मेरे बेटे को कुचल दिया वर्मा साहब। पता है मैंने पुलिस कंप्लेंट लिखाई, मैंने केस फाइल की, सब कुछ किया। पता है किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी वर्मा साहब। इस बात की आवाज किसी ने नहीं सुनी वर्मा साहब। मुझे क्या सजा दे रहा है ऊपर वाला मुझे नहीं पता। हर जगह गया। पता आपको पता है वो लड़का कौन था जिसने मेरे बेटे को मारा? वो आपका बेटा था सीएम साहब, राहुल वर्मा। उसने मारा। और पता है क्या कहता है? उसका तो अलग लेवल का एरोगेंस है, अलग लेवल का एटीट्यूड है। बोलता है कि मेरा बाप सीएम है इस एरिया का, ये रास्ता मेरे बाप का है। उसके बाप के रास्ते में मेरा बेटा वर्मा साहब, इसीलिए मैंने उसे मार दिया वर्मा साहब, जान से मार दिया। और अब मैं आपको भी मारूंगा। पता है क्यों? क्योंकि उस लड़के के खिलाफ जो भी केस हुई है, जो भी पुलिस कंप्लेन हुई है, सब के सब बंद करवा दिए आपने। आपके पास पावर है ना, बहुत पावर है भाई। ये तो नेता साहब है, इसके पास तो पावर है, लेकिन वो पावर खत्म हो चुकी है आपकी, अभी पता है। और तो मैं और बोल नहीं सकता, मुझे ये सब बोलने में बहुत गुस्सा आ जाता है वर्मा साहब, यू नो ना। अब मैं रुक नहीं सकता। चलो, आपको मैंने दास्तान सुना दी, समझ में आ गया। आपको करना क्या है वो भी समझ में आ गया। तो बहुत बहुत शुक्रिया। चलने का वक्त आ गया है, आपको भी जाने का वक्त आ गया है। तो कुछ मजेदार बनाते हैं इस मौत को, है ना? क्या किया जाए? आपको तड़पता हुआ देखना चाहता हूं मैं। वाह, आपके घर में केरोसिन भी है, रुक जाइए। तो वर्मा साहब, आखिरी ख्वाहिश नहीं चाहिए आपको, मुझे नहीं जानना आपकी आखिरी ख्वाहिश, लेकिन हाँ थोड़ा नहला देता हूं। बस हो गया। आग लगा देता हूं, ऐसे ही तड़प तड़प के मर जाएंगे आप। और एकदम जिंदा आदमी जब तड़पता है उसका मजा ही अलग है। मैं बाहर से देख लूंगा खिड़की के पास से, कोई दिक्कत नहीं है, अंदर आपको जला देता हूं। लेकिन वर्मा साहब, एज आई प्रॉमिस्ड, मैं आपको मौका दूंगा आपकी बात कहने का। वेट जस्ट अ सेक। ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे भी जाना भी है, बाहर काम भी है।
तो वर्मा साहब, जब तक ये सिगरेट जलेगी आपको जो बोलना है आप बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? और हाँ, बाय द वे, आप मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मेरे बेटे की गलती थी, मुझे छोड़ दो, ये सब गुहार मत लगाना। साफ साफ बता रहा हूं, ये सब गुहार मत लगाना, क्योंकि एक बार गलती अगर करी तो देन एंड देयर आपकी मौत तय है। ये 5 मिनट का वक्त भी नहीं मिलेगा। सो यू कैन गो अहेड वर्मा साहब। अरे मैंने मना किया ना आपको, ऐसा कुछ बोलने के लिए नहीं। अब मुझे भी नहीं पीने दोगे, ठीक है? ठीक है, नो वरीज। जब हो ही गया है, आपने जब तय कर लिया आपको जाना है, तो मैं आपको रोक नहीं सकता। आपका मृत्यु का समय आ गया वर्मा साहब। मौत आपका इंतजार कर रही है।